बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक लाइन का। जैसे हमने एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सीएमएल कैपिटल मार्केट लाइन सीखी है, ऐसी बेटा हमारे पास है एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन। बहुत इजी है। हिस्टोरिकल डेटा से बेटा कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर वाले डेटा पर उसको अप्लाई करते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक लाइन कैसे बात करें बेटा? कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेटा हमने रिग्रेशन लाइन अगर कभी इक्वेशन सीखी हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहां पर इनका मतलब क्या है बेटा? y तो है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, जिसके बारे में भी आप ढूंढना चाहते हो। जैसे हम एसएमएल इक्वेशन से रिटर्न ढूंढते हैं, यानी कि सीएपीएम से और सीएमएल इक्वेशन से रिटर्न ढूंढते हैं, ऐसे हम यहां पर भी रिटर्न ढूंढ रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू, बी है आपके लिए बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि रिस्क, और एक्स है आपके लिए बेटा रिटर्न ऑफ मार्केट। अब इस इक्वेशन को सेट करने के लिए अगर आपको सिक्योरिटी की रिटर्न ढूंढनी है, आपको जैसे ही मार्केट की रिटर्न मिले आपको सिक्योरिटी की रिटर्न पता चल जाए, उसके लिए आपको ये दो चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे इक्वेशन में आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी की रिटर्न मिल जाएगी। अब आपको इस इक्वेशन को सेट करने के लिए क्या चाहिए? वाई मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता हो, प्लस बी की वैल्यू आपको पता हो, और फिर आप लिखोगे एक्स यानी कि मार्केट की रिटर्न। आप यहाँ पे सीधा आरएम भी लिख सकते हो। जैसे ही इक्वेशन के अंदर आरएम पुट किया जाएगा आपको सिक्योरिटी की रिटर्न पता चल जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। अब ये दो वैल्यूज मिलेंगी कहां से बेटा? हम पहले हिस्टोरिकल डेटा को यूज करेंगे, यानी कि जो पास्ट रिटर्न्स, पास्ट डेटा हमारे पास है उसमें तो मेरे पास रिटर्न अवेलेबल होगी, तो पास्ट रिटर्न की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आरएन की वैल्यू पुट करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर अपना ये जो कांस्टेंट वैल्यू, ये जो ए है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कौन से डेटा से? पास्ट डेटा से। जैसे ही पास्ट डेटा से मैं बैलेंसिंग फिगर अपने ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मेरी ये इक्वेशन फिक्स हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके साथ समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। इजी क्वेश्चन है, बट 10 साल का डेटा इसके अंदर, तो लेंथी हो गया अल्टीमेटली। तो हमारे पास है द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी of company S and market portfolio for 10 periods are given below। तो बेटा 10 पीरियड का मेरे पास रिटर्न अवेलेबल है। मैं 10 पीरियड की जगह 5 पीरियड यूज कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। आप जब घर पे रिवाइज करोगे इसको तो आप पूरे 10 पीरियड के लिए बात करोगे। फिलहाल हम इस 5 पीरियड का डेटा यूज कर लेते हैं। आपको बेटा बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा कैसे कैलकुलेट होता है? बीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी भी दे रखी है, मार्केट भी दे रखी है। चलो बीटा कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 3 4 5। तो बेटा वाई, मैं सिक्योरिटी को मान के चल रहा हूँ। सिक्योरिटी की रिटर्न आपको दे रखी है 20, 22, 25, 21, 18। फिर उसके बाद बेटा वाई मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रिटर्न आएगी। फिर वाई माइनस वाई मीन कैलकुलेट करेंगे, वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा वेरिएंस। वेरिएंस को डिवाइडेड बाय एन, यानी कि इस केस में 5 आप अपने सॉल्यूशन करोगे तो उसमें 10 से डिवाइड करोगे, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, डेविएशन आ जाएगा। सेम काम आप मार्केट के साथ करोगे। फिर एक एक्स माइनस एक्स मीन और वाई माइनस वाई मीन यूज करके कोवेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाएगा, आपको बीटा मिल जाएगा। बेटा मैं बीटा फिलहाल आंसर वाला यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारी क्लास के लिए बड़ा लंबा हो जाएगा। 0.505 आ रहा है बीटा।
इस बीटा को आगे यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई, इक्वेशन होती है वाई मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ए प्लस बी एक्स पास्ट, अब बीटा मेरे पास आ चुका है 0.505। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न भी है, मार्केट की एवरेज रिटर्न भी है, तो उनको पुट करते हैं। तो सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 18 -5 प्लस 17 प्लस 19 -7 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10। तो सिक्योरिटी की जो एवरेज रिटर्न आ रही है वो आ रही है 15। मार्केट की एवरेज रिटर्न 22 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 16 28 -6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10। मार्केट की रिटर्न आ रही है बेटा आपके पास 12। तो हिस्टोरिकल डेटा से मेरे पास सिक्योरिटी की रिटर्न भी अवेलेबल है, मार्केट की रिटर्न भी अवेलेबल है, बीटा भी अवेलेबल है, ए की वैल्यू मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई 12 मल्टीप्लाई बाय 0.505 माइनस 15 इज इक्वल टू 8.94। तो आप आपके पास नई इक्वेशन रेडी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू 8.94 प्लस 0.505 विच इज बीटा आर एम। जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर रिटर्न ऑफ मार्केट पुट करेंगे, जो भी फ्यूचर के अंदर आपको एक्सपेक्टेड है, आपके पास सिक्योरिटी की रिटर्न आ जाएगी। फिलहाल 12 है, मान लो कल को 15% होगी, मार्केट की रिटर्न पुट करो, सिक्योरिटी की रिटर्न आ जाएगी आपके पास। नहीं, ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन 8.94 प्लस 0.505 आर एम। जैसे इसमें आर एम यानी कि रिटर्न फ्रॉम मार्केट पुट करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो पास्ट डेटा से पहले कांस्टेंट वैल्यू ढूंढनी है और एक अपनी इक्वेशन सेट कर लेनी। एक बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है एपीटी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। बेटा एपीटी थ्योरी क्या कहती है कि आपने कोई भी मॉडल अप्लाई करा फेयर रिटर्न का, चाहे वो सीएपीएम था, एसएमएल या सीएमएल था या सीएल था, आपने कोई भी मॉडल अप्लाई करा और आपने अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर ली। आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैं रिस्क फ्री की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न ही कैलकुलेट हो चुकी है अब तो। आपने चाहे सीएपीएम मॉडल अप्लाई करा, आपने चाहे सीएमएल इक्वेशन अप्लाई करी, आपने अपनी रिटर्न कैलकुलेट कर ली कि मुझे ये रिटर्न मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने कैलकुलेट करी है बेटा, ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन यानी कि बेस्ड ऑन सम मार्केट इंडिकेटर्स करी है कि इन्फ्लेशन रेट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जीडीपी इस तरीके से ग्रो कर रहा है, और जो हमारी क्या नाम है इंटरेस्ट रेट इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट इस तरीके से चल रहा है। तो हर चीज का प्रभाव होता है इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर कि इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। और मार्केट जब बिहेव करने की बात करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। उन सभी कंपोनेंट के ऊपर बेस होकर के मैंने ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करी है। आज की डेट के हिसाब से मान लो मैंने अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करी 12%, लेकिन जिन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड ये रिटर्न है, अगर वो फैक्टर्स बदल गए तो क्या ये रिटर्न बदलेगी या नहीं। हमने आज जब ये रिटर्न कैलकुलेट करी तब बेटा जीडीपी ग्रोथ है 6%, कल को अगर जीडीपी ग्रोथ 7% हो जाए तो मेरी रिटर्न भी तो बढ़नी चाहिए। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी क्या बोलते हैं कि जिस फैक्टर के ऊपर बेस्ड आपने अपनी रिटर्न कैलकुलेट करी है, उस फैक्टर में अगर कुछ चेंज आ जाए तो उसका इफेक्ट भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न पर पड़ना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगी वो देखना है आपने। रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपके पास पहले से ही है,
प्लस बीटा वन एक्चुअल वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि जीडीपी रेट पहले 6% था, वो 7% हो गया, तो 1% ग्रो कर गया ना, उसकी वजह से आपकी रिटर्न कुछ बढ़नी चाहिए। किसके प्रपोर्शन में? उसके रिस्क के प्रपोर्शन में, बीटा वन। इसलिए यहां पर हम मल्टीपल बीटा यूज करने वाले। जीडीपी रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट पहले 4% चल रहा था, अब वो 6% हो गया, तो उसमें भी कुछ चेंज आ गया, तो बीटा टू ये सेकेंड रिस्क हो गया। एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, चलते जाएंगे बेटा। बीटा एन एक्चुअल वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू, सीधी सी इक्वेशन है। हर फैक्टर का, हर रिस्क का अपना सेपरेट बीटा होगा, उसमें जो भी चेंज आएगा उस चेंज की वजह से मेरी रिटर्न बदलेगी। वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मान लो जब आपने रिटर्न कैलकुलेट करी उस समय जीडीपी रेट 7% था, मार्केट के हिसाब से जीडीपी घट गया है, तो अब आपकी रिटर्न घटेगी। फैक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। तो रिवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस बीटा ऑफ रिस्पेक्टिव फैक्टर। जो भी फैक्टर को आप बात करो, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स, उन सब के बारे में हम बात करें, तो उसका फैक्टर बीटा ब्रैकेट एक्चुअल वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू, जितना भी चेंज आया है। जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो इस पर बेस्ड, लेकिन अब उसमें चेंज होकर के ये हो गया, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से आपकी रिटर्न बदल जाएगी। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एक, क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से ये वाला, ज्यादा इसमें कोई कहानी है नहीं। कि भैया अगर जिस बेसिस पर मैंने अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट की थी, अगर वो बेसिस भी बदल जाएंगे तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू भी बदलेगी। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? An investor is considering to make an investment in the stock of Reliance company. The following are the attribute of 5 economic forces. ये आपके 5 अलग अलग रिस्क की बात है जिनके ऊपर बेस्ड आपने अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करी थी। दैट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ रिलायंस, जिनकी वजह से रिलायंस की रिटर्न पर इफेक्ट पड़ेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सब का रिस्क फैक्टर भी आपको दे रखा है, यानी कि बीटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब आपने ओरिजिनल रिटर्न निकाली होगी तब एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या थी और अब एक्चुअल में वैल्यूज क्या हो गई है, तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। जीएनपी बढ़ गया, रिटर्न बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ गया, रिटर्न बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रिटर्न बढ़ेगी। स्टॉक इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो हमारी रिटर्न बढ़नी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, 9% की जगह 10% से बढ़ रही है, तो इन सब केसेस में हमारी रिटर्न बढ़ रही है, हमको प्रीमियम मिलेगा। द रिस्क फ्री, रिस्क फ्री की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा यहाँ पर, एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, कि क्या रिटर्न होनी चाहिए थी। एंटिसिपेटेड, जब तक ये वैल्यूज थी तब तक एक्सपेक्टेशन थी 9% की, लेकिन अब वैल्यूज बदल गई तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बदलेगी। हाउ मच इज द टोटल रिटर्न ऑन द शेयर, तो आपको अब नई रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ओरिजिनल प्लस बीटा वन 1.95 एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, बीटा टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, बीटा थ्री एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, बीटा फोर एक्चुअल वैल्यू 11.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 9.5, बीटा फाइव 2.2 एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो 1.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9, टोटल हो गया बेटा 19.101%। ये आपकी रिवाइज्ड रिटर्न, ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस बीटा वन
एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू चलते जाएंगे, बीटा एन एक्चुअल वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा हमारा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, APT।